नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिलवासा सायली रोड पर चलती एक कार से अचानक धुआं निकलते जल जाते मची भगदड़। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, चालक कार से उतर जाते बचाव। वलसाड़ के दांडी समुद्र में कार उतारकर स्टंट कर रहे दो शख्स को पुलिस ने पकड़कर सबक सिखाया। समुद्र की लहरों से दो युवकों का कार के साथ जोखिम भरा स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ था। मुंबई में गौ भारत भारती की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर जगत गुरु शंकराचार्य की उपस्थिति में एक सत्संग और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जगत गुरु शंकराचार्य ने पारदी साहित्यकार दीपक कुमार देसाई को साल उठाकर पुष्पगुच्छ देकर आशीर्वाद स्वरूप सम्मानित किया गया। समारोह में प्रेम सागर, स्मिता ठाकरे, माधवी लता, सुनील पाल जैसी हस्तियां शामिल हुई। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सिलवासा सायली रोड पर चलती एक कार से अचानक धुएं निकलते जल जाते मची भगदड़। दादरा नगर हवेली के सायली रोड के पास नमो मेडिकल कॉलेज के सामने चल रही एक कार में आग लग गई और भगदड़ मच गई। शॉर्ट सर्किट के कारण चलती कार से अचानक धुआं निकलने के बाद पूरी कार आग की लपेट में आ गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन आग में पूरी कार जलकर खाक हो गई। कार चालक बाल बाल बच गया। वलसाड़ के दांडी समुद्र में कार उतारकर स्टंट कर रहे दो शख्स को पुलिस ने पकड़कर सबक सिखाया। वलसाड़ के पास दांडी समुद्र तट पर एक शानदार थार कार चलते स्टंट करने वाले पकड़े गए। सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए वह कार को समुद्र में ले गया और कार को लहरों से टकराने के चक्कर में जोखिम भरे स्टंट किए। हालांकि यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वलसाड़ डुंगरी पुलिस ने दो नबीरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पुलिस ने रौनक हसमुख पटेल और जय अनमोल संजय पटेल को गिरफ्तार कर सबक सिखाया। पुलिस ने स्टंट में इस्तेमाल की गई थार जीप भी जब्त कर ली। मुंबई में गौ भारत भारती की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर जगत गुरु शंकराचार्य की उपस्थिति में एक सत्संग और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुंबई के अंधेरी मुक्ति ऑडिटोरियम हॉल में गौ भारत भारती की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर 14 जुलाई रविवार को भारत के 4 शंकराचार्यों में से उत्तराखंड स्थित जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की उपस्थिति में एक सत्संग और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन गौ भारत भारती के प्रधान संपादक संजय अमान, पारदी तिगरा के दीपक कुमार देसाई, प्रकाश तिवारी, मधुर, प्रथमेश शर्मा, अंकित मिश्रा आदि ने किया। इस सम्मान समारोह में जगत गुरु शंकराचार्य ने पारडी तालुका के तिगरा गांव के साहित्यकार और 13 पुरस्कार प्राप्तकर्ता दीपक कुमार गुलाबभाई देसाई को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में अतिथि के रूप में जगत गुरु शंकराचार्य के अलावा स्मिता ठाकरे, माधवी लता, रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर, सुनील पाल आदि मौजूद थे। वहीं इस मौके पर प्रेम सागर ने दीपक कुमार देसाई को बधाई दी और उनके साहित्य करियर के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर शंकराचार्य ने उपस्थित भक्तों को आशीर्वाद दिया और अपनी दिव्य वाणी से उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया।
14 जुलाई 2024 को मंदिर स्थित मुक्ति ऑडिटोरियम हॉल में गौ भारत भारती के 10वीं वर्षगांठ निमित्त एक समारोह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। वो आयोजन समिति में श्री संजय मान जी प्रधान संपादक गौ भारत भारती के और मेरे द्वारा यानी दीपक देसाई द्वारा और प्रकाश सिंह मधुर द्वारा ये आयोजन किया गया था। और ये सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के 4 शंकराचार्यों पैकी उत्तराखंड के जगत गुरु शंकराचार्य जी पधारे थे और उनके हाथों विविध क्षेत्र की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया था। और वो सम्मान समारोह में जगत गुरु शंकराचार्य के अलावा माधवी लता जी, नीता ठाकरे और रामानंद सागर के पुत्र प्रेम सागर उपस्थित थे और सुनील पाल भी उपस्थित थे। और श्री जगत गुरु शंकराचार्य के हस्ते हाथों नामी हस्तियों और अलग अलग क्षेत्र के प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया था। और मुझे खुशी है कि जगत गुरु शंकराचार्य के हस्ते मुझे आशीर्वादों की साल उगाकर सम्मान किया गया, मेरा सम्मान किया गया। इसके लिए मैं जगत गुरु शंकराचार्य को प्रणाम के साथ आभार व्यक्त करता हूँ। ये सम्मान समारोह में रामानंद सागर के पुत्र द्वारा मुझे खास अभिनंदन दिया गया था और उन्होंने मेरी साहित्यिक प्रवृत्ति के लिए खुशी व्यक्त की थी। वो भारत भारती अखबार के 10वीं वर्षगांठ के लिए श्री संजय अमान जी को हार्दिक अभिनंदन और ढेर सारी शुभकामनाएं। धरमपुर के असुरा प्राइमरी स्कूल के कथित विवादित शिक्षक की पेशी हुई तो विवाद खड़ा हो गया। धरमपुर की आसुरा प्राथमिक विद्यालय में उपस्थित शिक्षक विवादित होने के आरोप के साथ शिक्षक नहीं चाहिए ऐसी मांग के साथ एसएमसी अध्यक्ष और ग्रामीणों के विरोध के कारण प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने विद्यार्थियों को स्कूल परिसर के दूसरे भवन में बिठाकर शिक्षण कार्य जारी रखा। उठे विवाद को लेकर वलसाड़ जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी और टीम स्थल पर आई तथा एसएमसी अध्यक्ष और उपस्थित लोगों के साथ चर्चा की। हालांकि शिक्षक के खिलाफ विरोध यथावत रहा। इस बार सरपंच संजय पटेल और एसएमसी अध्यक्ष महेश भाई की हस्ताक्षरित लिखित याचिका में स्थानांतरित शिक्षक को उनके अतीत के कारण स्कूल में उपस्थित नहीं करने की मांग की गई है। एसएमसी के सदस्य, सरपंच, पंचायत सदस्य, ग्रामीण और अभिभावकों की विनती है कि अधिकारी को यहाँ याचिका दी गई है। याचिका में तालाबंदी की धमकी भी दी गई है। दूसरी ओर शिक्षक ने पूछा कि उनके खिलाफ किस बात का विरोध है। स्कूल में उठे विवाद को लेकर पुलिस भी आई थी। शिक्षक नीलेश भाई पटेल ने कहा कि मेरी गलती क्या है यह कोई मुझे नहीं बताता। मेरा आदेश आसुरा प्राथमिक विद्यालय में होने पर मैं उपस्थित होने आया, तब मेरा विरोध हुआ, लेकिन किस बात का विरोध है यह पता नहीं चला। इस बारे में मैंने डीपीओ को बताया। डीपीओ, उप डीपीओ, टीपीओ ने आकर ग्रामीणों को समझाया, फिर भी विरोध यथावत रहा। मेरी गलती क्या है यह कोई मुझे नहीं बताता। તમારી રજૂઆત છે ઉપર આપજો બરાબર અમે અહીંયા નોકરી નથી કરવાનો તમને સમજાવ્યા છે પછી શું ઘર્ષણ કરો આપણે બધી જ વાત સાંભળી છે પણ એ સાહેબ જે બોલ્યા હતા ને સાંજે એ તમે મને વાત તો તમારો પ્રશ્ન છે એ સ્કૂલનો પ્રશ્ન નથી રાખ્યો છે તમારા જીવને એ આને બધા અપાઈ ગયેલી છે એ તમારો પર્સનલ પ્રશ્ન છે પર્સનલ પ્રશ્ન સ્કૂલમાં वलसाड़ हाईवे पर ट्रक ड्राइवर ने कार पलट दी और कार को 100 फीट तक घसीटा हुआ ले गया। वलसाड़ हाईवे पर एक ट्रक चालक ने कार को टक्कर मारकर लगभग 100 फीट तक
घसीटते हुए दुर्घटना कर दी। सौभाग्य से कार में सवार परिवार का चमत्कारिक बचाव हुआ। इस घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंच गई। दुर्घटना स्थल से मिली जानकारी के अनुसार वलसाड़ के डुंगरी हाईवे के पास बालाजी फैक्ट्री के सामने मुंबई की ओर से एक अल्टो कार में सवार एक परिवार के 5 सदस्य सूरत की ओर जा रहे थे। उसी समय पीछे से तेज गति से आ रहे ट्रक के ड्राइवर ने अल्टो कार को टक्कर मार दी, जिससे कार ट्रक के आगे के हिस्से से टकरा गई और लगभग 100 फीट तक घसीटते हुए चली गई, जिसमें अल्टो कार में सवार परिवार के 5 सदस्यों का चमत्कारिक बचाव हुआ और एक बड़ी दुर्घटना होते होते रह गई। धर्मपुर हाईवे पर बारिश में खराब होने पर स्थानीय लोगों ने गड्ढों में पेड़ लगाकर पूजा करके अनोखा विरोध जताया। धर्मपुर नेशनल हाईवे 56 बारिश में बुरी हालत में होने के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धर्मपुर के पास 10 किलोमीटर का हाईवे बुरी हालत में होने के कारण वाहन चालक परेशान हो गए हैं। रुपये 22.5 करोड़ की लागत से बने इस सड़क में गड्ढे होने के कारण स्थानीय लोगों ने इस गड्ढों में पेड़ लगाकर और पूजा करके अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। ठेकेदार और अधिकारियों की मिली भगत से सड़क के काम में भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में प्रशासन का ध्यान इस ओर खींचकर सड़क की मरम्मत करना जरूरी हो गया है। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सिलवासा सायली रोड पर चलती एक कार से अचानक धुआं निकलते जल जाते मची भगदड़। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, चालक कार से उतर जाते बचाव। वलसाड़ के दांडी समुद्र में कार उतारकर स्टंट कर रहे 2 शख्स को पुलिस ने पकड़कर सबक सिखाया। समुद्र की लहरों से 2 युवकों का कार के साथ जोखिम भरा स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ था। मुंबई में गौ भारत भारती की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर जगत गुरु शंकराचार्य की उपस्थिति में एक सत्संग और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जगत गुरु शंकराचार्य ने पारदी साहित्यकार दीपक कुमार देसाई को साल उठाकर पुष्पगुच्छ देकर आशीर्वाद स्वरूप सम्मानित किया गया। समारोह में प्रेम सागर, स्मिता ठाकरे, माधवी लता, सुनील पाल जैसी हस्तियां शामिल हुई। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए तमन न्यूज़। नमस्कार।